हेलो एवरीवन। ये कहानी है फांग की, जिसे कि सच बोलने की बीमारी है। ये खुद तो झूठ बोलता ही नहीं है, बल्कि इसे दूसरों का झूठ भी बिल्कुल पसंद नहीं है। इसकी इसी अच्छी आदत की वजह से इसके सारे क्लाइंट्स इस पे गुस्सा होकर चले जाते हैं, बिकॉज ये उनकी बेइज्जती उनके मुंह पे करके आ जाता है। यहाँ पे भी जब एक क्लाइंट इससे अपनी खूबसूरती के बारे में पूछती है, तो ये बोल देता है कि फेस की सर्जरी कराने के बाद भी तुम इतनी सुंदर नहीं लग रही। जिस पे ये सब होता है। यहीं पे इसकी मुलाकात हीरेन से होती है, जो कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ यहाँ पे आती है। इसका बॉयफ्रेंड इसे बताता है कि मैं अपनी रूममेट से बात कर रहा हूँ, बट दरअसल ये फ्रेंच लैंग्वेज में अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था एंड ईरान को चीट कर रहा था बिकॉज इसे फ्रेंच समझ में नहीं आती। लेकिन फांग को आती थी एंड फांग सब कुछ समझ के ईरान को भी बता देता है कि उसका बॉयफ्रेंड उससे चीटिंग कर रहा है। ईरान की अपनी बॉयफ्रेंड से फाइटिंग होती है एंड देन ब्रेकअप हो जाता है। अब जब फांग अपने क्लाइंट को गुस्सा करके आ गया था, तो इसकी बिजनेस पार्टनर मिस ही, जो कि इसे काफ़ी पसंद करती है, इसे समझाती है कि वो सब क्यों नहीं बोल सकता जो कि इसके क्लाइंट्स को पसंद होता है या फिर बाकी बंदों को। लेकिन अब फांग को झूठ नहीं पसंद है तो नहीं पसंद है। ईरान अपने घर वापस जा ही रही थी कि इसे बॉस अर्जेंटली बुला लेते हैं, क्योंकि इनकी कंपनी में फांग आया हुआ था बहुत ज़्यादा बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए। ईरान थोड़ी लेट हो गई थी, इसलिए इसके बॉस फांग को बताते हैं कि बेचारी के घर पे पाइप फट के पानी आ गया था, वहीं पे छुट्टी लेके चली गई थी। लेकिन फांग इन्हें कहता है कि अच्छा, तो ये घर के पानी का बहाना करके अपने बॉयफ्रेंड के साथ डेट पे गई थी। जिस कंपनी के एम्प्लॉयज इतने झूठे हो, मैं उस कंपनी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करूंगा। फांग तो यहाँ से चला जाता है, लेकिन ये इतना इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट ना होने की वजह से हीरेन के बॉस इसे नौकरी से निकाल देते हैं। हीरेन अपने घर पे वापस जाती है, तो उसके घर में सच में ही पानी आ गया था। इस घर की मकान मालिक इसे काफ़ी ज़्यादा डांटती है, लेकिन इसके सैड मूड को फ्रेश करने के लिए आ जाती है इसकी बेस्ट फ्रेंड शियादी, जो कि इसे एक नई जॉब के बारे में बताती है। जहाँ पे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि इसने पुरानी जॉब क्यों छोड़ी। ये सच्चाई ना बताते हुए कहती है कि वो मुझे अपनी सैलरी अच्छे से नहीं देते थे, इसलिए मैं आपके यहाँ पे जॉब करना चाहती हूँ। लेकिन यहाँ पे भी फांग था एंड ये इसे एक और झूठ बोलने के ऊपर इसे अपने असिस्टेंट बनने की इंटरव्यू से निकाल देता है। मिस ही इसे आके समझाती है कि ऐसे तुम्हें कोई भी असिस्टेंट नहीं मिलने वाली, ऐसा तो कोई है ही नहीं जो तुम्हारे स्टैंडर्ड से मैच करता हो। फांग इसे कहता है कि तुम तो हो ना मेरे साथ ऑनेस्ट। ये भी इस बात पे थोड़ी खुश होती है एंड फांग से कहती कि कोई मजबूरी में ही झूठ बोलता है। यहाँ से बाहर आते ही ईरान इसे रोक लेती है एंड इसे कोसने लगती है कि तुम्हारी वजह से आज मैंने अपना बॉयफ्रेंड खो दिया, तुम्हारी वजह से मेरी जॉब भी चली गई, मेरे पास रहने को घर भी नहीं है, एक नई जॉब की होती है ना वो भी चली गई। फांग कहता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें चीट कर रहा था इसलिए गया, तुमने झूठ बोला इसलिए तुम्हारी नौकरी गई एंड तुम मेरी जॉब के लायक नहीं हो, इसलिए नई जॉब तुम्हें नहीं मिली, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है एंड घर का मुझे नहीं मालूम। फांग ने ईरान समेत काफ़ी सारे असिस्टेंट को रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन मिसी को याद आती है ईरान की, जिससे कुछ देर पहले ही इसकी टक्कर हो गई थी। चोट लगने के बावजूद भी इसने कोई रिएक्ट नहीं किया था। इसका नेचर मिसी को काफ़ी अच्छा लगा था। ये इससे मिलने जाती है एंड इसे ड्यूटी देती है फांग के असिस्टेंट बनने की। ये बताती है कि झूठ बोलने की वजह से फांग ने इसे रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन ये तो मिसी को चाहिए था। मिसी इसे टास्क देती है कि उसे फांग के असिस्टेंट बन के सिर्फ उसे लोगों की कड़वी सच्चाई बताने से रोकना है, अपने आप झूठ बोल के। जो फांग को नहीं बोलना चाहिए वो उसे नहीं बोलने देना है। ये काम ये कम से कम 1 महीने करके देख ले, वरना तो ये जॉब छोड़ सकती है। अब ये तो मानने ही वाली थी। इसकी कलीग को आदत थी लेट आने की, अनाज अपनी प्यारी कॉफ़ी को खरीदने के लिए लेट हो गई थी। लेकिन मिसी से कॉफ़ी ईरान को देने के बोलती है, तो ये खाली मग पकड़ा देती है। ईरान भी मिसी के सामने से रिएक्ट करती है जैसे कि इसमें कॉफ़ी है, बट तभी यहाँ पे फांग आ जाता है। मिसी से समझाती है कि क्या मैं एक एम्प्लॉय को भी जॉब पे नहीं रख सकती। फांग कहते हैं कि ठीक है, लेकिन जिस वक्त उसने झूठ बोल दिया मैं तभी उसे नौकरी से निकाल दूंगा। अभी इसके असिस्टेंट बन के एक क्लाइंट के पास जाती है। फांग कुछ ऐसा बोलने वाला था जो उसे नहीं बोलना था, इसीलिए इसकी बात काटते हुए कहती है कि बॉस क्या मैं आपके लिए कॉफ़ी बनाऊं, एंड अपनी बात को रोकने की बजाय फांग इसे ही यहाँ से बाहर निकाल देता है। यहाँ पे एक आर्किटेक्चर ने काफ़ी अच्छा डिज़ाइन बनाया था, लेकिन फांग को ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आया था एंड इसको भी ये गुस्सा करके आ जाता है। ईरान को कार चलाने को कहता है, जो कि इसे नहीं आती थी। देन ये खुद ही चलाता है, लेकिन इससे तो ये बेल्ट भी नहीं लग रही थी। फांग कहता है कि तुमसे और आता क्या है। ईरान सोच रही थी कि ये इसकी बेल्ट लगाएगा, लेकिन ये इसे पीछे बैठा देता है। शियादी ने अपने ईरान के लिए रेस्टोरेंट में बुक किया था, लेकिन अब ईरान बिजी हो गई थी। यहाँ पे एक और लड़के ने भी रिजर्वेशन किया था, बट गलती से नेक्स्ट मंथ का हो गया था, इसीलिए शियादी अपना रिजर्वेशन इस लड़के को देकर चली जाती है। ये इसे थैंक्स के लिए डिनर पे भी बोलता है, लेकिन ये मना कर देती है, जो कि इसे काफ़ी कूल लगता है। काम से आते आते काफ़ी लेट हो गया था, ये सो गई थी।
लेकिन फांग इसे उठा के पूछता है कि क्या मैं तुम्हें यही छोड़ दूं। एंड इतनी रात को इसे यहाँ पे छोड़ के चला जाता है, जिसमें से काफ़ी बुरा लगता है कि इतनी रात को भी इसे यहाँ पे छोड़ दिया, चाहे इसे बस ना मिले, कम से कम घर तो छोड़ सकता था। लेकिन फांग इतना भी बुरा नहीं था। ईरान की सेफ्टी के लिए इसने तब तक वेट किया था जब तक वो बस में बैठ के नहीं चली गई थी। देन हम एक मिस्टर स्ट्रेंजर को देखते हैं जिसके दिमाग में कुछ बेकार पक रहा था। फांग का अपने काम में ध्यान नहीं लग रहा था, इसलिए अपनी बचपन की कोई बुक पढ़ने लगता है एंड पढ़ते पढ़ते सो जाता है। सुबह ईरान इसके लिए एक पार्सल लेके आती है, लेकिन ये नोटिस करती है कि फांग काफ़ी ज़्यादा घबरा रहा है, जो कि असल में इसकी बचपन की मेमोरीज थी। एनी घबराते हुए इसे पकड़ लेता है, बट देन कहता है कि तुम्हारा घूरना हो गया। 想看我换衣服吗？没有，我走。快递放在外面了。 दरअसल इस पार्सल में इसके लिए बच्चों वाले कलर आए थे, जो कि इसे पता था किसने दिए हैं। ये एक जगह पे जाके इसका वेट करता है, एक बोर्ड भी बनाता है, बट वो नहीं आता। इसके जाने के बाद यही मिस्टर स्ट्रेंजर आता है एंड इसकी बनाई हुई बोट को डुबा देता है। एंड मे भी फांग इसका ही वेट कर रहा था। फांग का आर्किटेक्चर काम छोड़ के जा रहा था क्योंकि फांग ने इसकी बात नहीं मानी थी। मिसी इसे रोकने के लिए ईरान को झूठ बुलवाती है। ईरान कहती है कि हाँ वो तो मान गए, उन्होंने मुझे अभी थोड़ी देर पहले कहा कि वो आपसे बात करना चाहते हैं। तभी फांग यहाँ पे आ जाता है। जैसे कि इस आर्किटेक्चर की इच्छा थी तो इसे एक अलग स्टूडियो दे रहा था और अपनी कंपनी का 10% प्रॉफिट भी, लेकिन ये तो इसमें भी नहीं मान रहा था एंड कहता है कि तुम्हारे असिस्टेंट तो कुछ और बोल रही थी। फांग कहता है कि इसे झूठ बोलने की आदत है। ये कहता है कि देखना मेरा प्रोजेक्ट कर बहुत बड़े बड़े लोग खरीद लेंगे एंड तुम रोते रह जाओगे। बट फांग कहता है कि मुझे बचपन में कोई बीमारी थी, इस वजह से मुझे कभी भी अब आंसू नहीं आते। यहाँ से निकलते ही ईरान की उसे नौकरी से निकालने की बात करता है, लेकिन मिसी इसे ऐसा करने नहीं देती, यानी ईरान को भेज के फांग से कहती है कि तुम्हारे इस बिहेवियर की वजह से हमारी कंपनी के आधे से ज़्यादा लोग जॉब छोड़ के चले गए एंड अगर ऐसे ही रहा तो बाकी भी चले जाएंगे। हमें कोई क्लाइंट भी नहीं मिल रहा, ऐसे हमारी कंपनी बर्बाद हो जाएगी। प्लीज़ वो सब बोलना सीखो जो लोग सुनना चाहते हैं। ईरान को उसकी मकान मालकिन बुला लेती है, जो कि ये घर किसी और को रेंट पे दे रही थी। वैसे तो इसका ईरान के साथ 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, लेकिन जो पाइप फटने की उसे सारी जगह पानी चला गया था, उसे कंपनसेट करने के लिए इसका 3 महीने का रेंट काट रही थी। जबकि पाइप फटने में कोई ईरान की गलती भी नहीं थी, इसने तो पहले ही इन्हें बताया था कि आपको पाइप बदलवा लेना चाहिए, वो काफ़ी कमज़ोर है। तभी फांग इसे कॉल करके एक क्लाइंट के पास जाने के लिए बुलाता है, लेकिन अब ये बेचारी बोल देती है कि मैं बिजी हूँ और मैं आज की छुट्टी लेती हूँ। अब तो फांग इसके घर का पता पूछ के वहीं के लिए निकल लेता है। ईरान कहती है कि मैं आपके पैसे परसों तक लौटा दूंगी, तो ये बोलती हैं कि अगर परसों को लौटाओगी तो इसके बाद हर महीने तुम्हें रेंट और भी ज़्यादा देना पड़ेगा। खींचता है ऐसे तानी में ही ये आंटी इसका मुंह लैम्प तोड़ देती हैं, जिसपे से काफ़ी बुरा लगता है। जब फांग यहाँ पे आता है तो इसे इसका बॉयफ्रेंड सोच के इससे पैसे मांगने लगती हैं। फांग को सारी बात का पता चलने पे ये कहता है कि जब आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है तो आप उसे तोड़ नहीं सकती, वो 6 महीने का है। एंड दूसरी बात, घर के कोई भी हार्डवेयर अगर ख़राब होगा तो उसकी पेमेंट आप करोगे, ना कि ये। एंड ये रूल्स में लिखा हुआ है। इसकी बातों से आंटी भी घबरा जाती है एंड इस मैटर को यहीं पे ही ख़त्म करके चली जाती है। फांग इसे कहता है कि तुम नया लैम्प ले लेना, लेकिन ये ईरान के एक्स ने इसे दिया था, जिसे इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं थी। ईरान इसे थैंक्स कहती है तो कहता है कि वीक पर्सन की हेल्प करना मेरा फ़र्ज़ है। एंड आज इसे कहता है कि जो काम तुम्हें दिया गया है तुम्हें वो करना है, मुझे वो सब बोलने से रोकना है जो कि मुझे नहीं बोलना चाहिए। इनकी क्लाइंट के सामने ये बिल्कुल ऐसा ही करती है। जहाँ भी फांग सच्चाई की मूर्ति बन के इन्हें कुछ भी गलत बोल पाता है, इससे पहले ये इनकी तारीफ़ों के पुल बांधने लगती है। ये काफ़ी खुश थे, इनका लड़का काफ़ी ज़्यादा नोटी था, जो कि ईरान के साथ काफ़ी शरारतें कर रहा था। ईरान इसे कुछ भी नहीं बोल रही थी, ये बात इन्हें काफ़ी अच्छी लग रही थी। जो बंदा फांग की कंपनी से निकल गया था वो इस मिस्टर स्ट्रेंजर से आके मिलता है एंड ये दोनों ही कोई खिचड़ी पकाने वाले थे। इस बच्चे की शरारतें बढ़ती जा रही थी, लेकिन ये पेशेंस रख रही थी। लेकिन फांग इसे पकड़ के इससे माफ़ी मंगवाने को कहता है। इसके पेरेंट्स को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। इसकी मॉम कहती है कि ये तो बच्चा है, तुम्हें इसे ऐसे नहीं डांटना चाहिए था। फांग कहता है कि ये तो बच्चा है, लेकिन तुम तो बड़े हो, तुम्हें इसकी शरारतें नहीं दिख रही। इस बच्चे के पापा को भी गुस्सा आ जाता है एंड ये कॉन्ट्रैक्ट भी इनके हाथों से जाता है। ईरान इसे कहती है कि अगर आप झूठ नहीं बोल सकती है तो कम से कम बोला करो, बाकी सब मैं संभाल लूँगी। फांग कहता है कि मुझे पता है बहुत सारे झूठ लाइफ को बेटर बना देते हैं एंड मेरी इस हैबिट से लोग भी मुझे पसंद नहीं करते, बट मैं ऐसा नहीं कर सकता। ईरान इसे हौसला देती है कि कोई बात नहीं, मैं हूं ना। ये रेस्टोरेंट वाला लड़का आज यहाँ पे क्रोसेंट लेने के लिए आता है कि वो तो सिर्फ 2 पीस बचे थे, जो कि एक लड़की अभी लेके गई है। अब ये ईरान से आके रिक्वेस्ट करता है कि आप क्रोसेंट मुझे दे दो, इसके बदले में आपको सैंडविच दे दूंगा। इसकी इतनी जिद करने पे ईरान भी मान जाती है। इसके बदले में इसे सैंडविच तो देता ही है, साथ में कुकीज़ भी, बट ईरान कुकीज़ नहीं लेती।
एंड ये देखती है कि तो उसकी कंपनी में भी आ गया। इसे लगता है कि इसका पीछा कर रहा है, लेकिन बाद में पता चलता है कि यहाँ पे इंटर्न है जिसका आज फर्स्ट डे है। मिस ही के इसके साथ कन्वर्सेशन से हीरेन को लगता है कि ये दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हैं। सभी यहाँ पे बातें बना रही थी कि जब ये कंपनी वैसे ही बंद होने वाली है तो ये नया इंटर्न यहाँ पे क्या कर रहा है। टियानयान का ये प्रोजेक्ट किसी और के हाथों में जा ही रहा था, बट मेन टाइम पे यहाँ पे फांग आ जाता है एंड ये अपनी इरादों में कामयाब नहीं हो पाता। इस लड़की की बातों से लग रहा था कि पहले से ही इस कंपनी के बारे में काफ़ी जानता है एंड हीरेन इसे पूछ ही लेती है कि तुम इसी को पहले से जानते हो क्या। ये बेचारा बताता है कि हाँ, मैं उनके पापा के स्टूडेंट के फ्रेंड का बेटा हूँ। इसे काफ़ी गुस्सा आ रहा था फैंग पे इसका प्रोजेक्ट ना बिकने पर, लेकिन जब इसका बस नहीं चलता तो ये रोना स्टार्ट कर देता है कि आप मुझे जीने क्यों नहीं देते। इसकी हालत देख के फांग इसे अपनी कंपनी में वापस शामिल कर लेता है। बातों बातों में ही इससे कुछ ऐसा निकल जाता है जिससे फांग को पता चलता है कि इसे किसी और ने लालच दे रखा था कि वो इसके प्रोजेक्ट को ज़रूर लेगा, जो कि इन्हें समझ में नहीं आता। फांग के लिए फिर से एक पार्सल आया था, लेकिन आज ये इसने हीरेन के लिए मंगाया था जिसमें बिल्कुल वैसा ही मून लैंप था जैसा कि इसका टूट गया था। बट फांग इसे कहता है कि मून की तरह मत बनो कि तुम्हें कोई और ही जलाए, बल्कि सन बनो जो कि अपनी रोशनी से चमकता है। एंड इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे खत्म होता है फ्रेंड्स। प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये नई सीरीज़ कैसी लगी। थैंक यू।